अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बलुस्तान एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यूनिट नंबर 5 पॉलिनोमियल से है। ये आपको पेज नंबर 75 पे इस बुक के बलुस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा के मैथमेटिक्स ऑफ 8th क्लास के बुक में मिल जाएगा। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि रिकॉग्निशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री, यानी डिफरेंट डिग्रीज होते हैं पॉलिनोमियल्स में, तो हम उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि किस डिग्री के पॉलिनोमियल का क्या नाम है और जो से ग्रेटर है स्मॉलर है तो उसके नाम में और पहचान में कैसे डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? अ पॉलिनोमियल उस डिग्री इज 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री हमने पहले पढ़ा था, जो पावर होता है ऊपर वो 1 के इक्वल हो, तो वो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जनरल फॉर्म इज ax plus b where a b are real numbers and a is not equal to 0। कहते हैं जनरली जो इसका फॉर्म होता है वो ax plus b के तौर पर लिखा जाता है, जहाँ पे a और b रियल नंबर्स है, यानी कांस्टेंट नंबर्स है, 5 4 3 2 कोई भी नंबर भी हो सकता है। और जो a है वो 0 के इक्वल नहीं, यानी जब भी कोई कांस्टेंट नंबर कोई वेरिएबल के साथ लगता है लीनियर पॉलिनोमियल में, तो वो कांस्टेंट नंबर 0 नहीं होता। अगर वो 0 हो जाए तो फिर हमारे पास जो लिटरल है वो भी 0 हो जाएगा, तो फिर मसला खराब हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं होता। जनरल फॉर्म यही बता रहा है। फिर है नोट। एक नोट हमें दिया है, इट कैन बी 1 और मोर देन 1 वेरिएबल्स। ये जो है 1 वेरिएबल भी हो सकता है, मोर देन 1 वेरिएबल भी हो सकता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं 5x प्लस 19, तो 5 के बाद जो x है वो हमारे पास क्या है, वो वेरिएबल है, यानी और इसकी डिग्री क्या है, 1 है। जब कोई डिग्री शो नहीं होता तो उसका मतलब है 1। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 है, क्योंकि जो ग्रेटर डिग्री होगा वो पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कंसीडर किया जाता है। फिर है 8y प्लस 7/3, तो 8 के साथ जो y है उसकी डिग्री क्या है, 1 है। तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो गया, डिग्री 1 का हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा था कि 1 और मोर देन 1 वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो 1x है 1y है, लेकिन यहाँ पे x y z 3 डिफरेंट वेरिएबल्स है, तब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि x y z तीनों का जो पावर है, जो उनकी डिग्री है वो 1 है। इनके ऊपर 2 3 4 नहीं लिखा गया है, तो इस वजह से जब कुछ भी नहीं लिखा जाता उसका मतलब होता है पावर 1 में आ रहा है। फिर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या है? अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 2 होगा, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म इन वन वेरिएबल इज ax² प्लस bx प्लस c। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना कि जो वेरिएबल जितने वेरिएबल्स हैं उनमें जिसका सबसे ग्रेटर पावर होगा वो हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, या स्क्वायर बी इसको कहते हैं, पावर 2 आप पढ़ सकते हैं या ax² पढ़ सकते हैं, दोनों सेम ही चीज़ है। वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। कहते हैं कि a और b और c जो है वो रियल नंबर्स है, इनमें से कोई भी 0 नहीं है। ये a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है a x के साथ जो है वो 0 नहीं है, b x के साथ वो 0, कोई भी 0 नहीं होगा। स्पेशली a और b तो नहीं होंगे, क्योंकि वो वेरिएबल के साथ अप्लाई और अगर प्लस 0 कोई भी जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें 0 अगर कुछ भी प्लस हम लिखे प्लस 0, इसका मतलब कुछ भी प्लस नहीं हो रहा है, तो कौन लिखेगा? नहीं लिखेगा। नोट, इट कैन बी इन 1 और मोर देन 1 वेरिएबल्स। इन केस of 2 variables the sum of powers of both variables a term must be 2। कहते हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ पे कहा कि 1 वेरिएबल हो सकता है और 2 वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक में भी 1 वेरिएबल भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। 1 और 2 का मतलब x सिर्फ x हो सकता है, या फिर एक ही पॉलिनोमियल में x y भी हो सकते हैं, और मोर देन 2 x y z भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है, क्वाड्रेटिक में कहते हैं कि जो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स होंगे, जब 2 पॉलिनोमियल्स होंगे तो उनका जो पावर है, सम ऑफ पावर, वो भी दोनों का जो है 2 होना चाहिए। कैसे? अब जो 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें क्या है, x² 5x² प्लस 3x प्लस 10। तो यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है, भले ही इसका पावर 2 है, इसी से तो हमें पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि जो ग्रेटर पावर है उसी को हम कंसिडर करके उसको क्लासीफाई करते हैं कि क्वाड्रेटिक में है, लीनियर में है, या किसी और में है। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ x है, लेकिन यहाँ पे 2x² प्लस y² प्लस xy 2 डिफरेंट वेरिएबल्स है, x एंड y। और शर्त क्या है कि अगर दूसरा वेरिएबल होगा जैसे कि y है, तो उसका पावर भी 2 होना चाहिए, y²। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि x और y यहाँ पे तो कोई पावर नहीं है। देखिए
कि जो x है इसका एक स्क्वायर वाला है तो y का भी एक स्क्वायर वाला होना चाहिए। फिर ये दो जो हमारे पास बन रहा है x और y का प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि ये भी स्क्वायर हो ये भी स्क्वायर, सिर्फ इन दोनों का। जो अगर क्वाड्रेटिक में लाना है तो पावर 2 होना चाहिए, यानी जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक में है। जो जब दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं तो दोनों में पावर 2 होना चाहिए, कोई एक पावर 2 वाला होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक वाले में नहीं आएगा अगर दूसरा वेरिएबल का पावर जो है 2 नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a का भी एक स्क्वायर वाला है और b का भी एक दाना स्क्वायर वाला है, जबकि यहाँ पे a और b पावर 1 है। और हम हमेशा ग्रेटर पावर को कंसीडर करते हैं। अगर a स्क्वायर हो और यहाँ पे b स्क्वायर नहीं हो तो फिर ये पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक क्लास में नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक क्लास में आने के लिए जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं दोनों में ये चीज़ होना चाहिए स्क्वायर वाला। अगर सेम है तो मसला नहीं है, सिर्फ एक स्क्वायर वाला है काफ़ी है। लेकिन अगर 2 डिफरेंट वेरिएबल्स है तो दोनों में एक y का भी स्क्वायर वाला होना चाहिए और एक x का भी स्क्वायर वाला होना चाहिए। फिर है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्या होता है, पॉलिनोमियल whose डिग्री इज 3 कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री, जिसमें सबसे जो ग्रेटर हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। जनरल फॉर्म इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस c प्लस d। तो सबसे ग्रेटर देखिए यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यानी जो ग्रेटर है वो 3 है। वेयर a b एंड c एंड d आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे सेम केस है, ठीक है। 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, तो x स्क्वायर x क्यूब, तो ये किस में आएगा, क्यूबिक में। क्यों? क्योंकि इसमें पावर 3 है, इसमें नहीं आएगा कि हम सोचेंगे इसमें स्क्वायर वाला भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सबसे ग्रेटर है, जो सबसे बड़ा पावर होगा, डिग्री होगा, वो कंसीडर करके हम इसको क्लासीफाई करेंगे और क्यूबिक में लेके जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आते हैं तो आपके पास x क्यूब प्लस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 3xy। अब जो दो डिफरेंट वेरिएबल्स है तो दोनों में क्यूब वाला होना चाहिए। यहाँ पे सेम ये नोट यहाँ पे भी अप्लाई होगा और बाय क्वाड्रेटिक में भी अप्लाई होगा, ठीक है। अगर डिफरेंट वेरिएबल्स है, अगर सेम वेरिएबल है तो फर्क नहीं पड़ता, उसमें सिर्फ एक x क्यूब है बस काफ़ी है। लेकिन अगर डिफरेंट है, एक x है एक y है, तो x में भी एक दाना क्यूब वाला होना चाहिए और y में भी एक क्यूब वाला होना चाहिए। फिर है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 4 इज कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है, जो ग्रेटर डिग्री है वो 4 हो, वो बाय क्वाड्रेटिक कहा जाएगा। अब देखिए x पावर 4 प्लस 7x3 प्लस 8, तो सबसे ग्रेटर क्या है 4, यहाँ पे भी 3x4 है और यहाँ पे 3a4 है और बाकी उससे स्मॉलर है, तो फिर वो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आता है। अगर इससे फर्दर आगे हम जाएंगे कि अगर किसी में 5 आ जाए तो फिर वहाँ पे आपने क्या लिखना है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, इस तरह से आपने लिखना है, या फिर पॉलिनोमियल ऑफ पावर 5, ठीक है। पावर और डिग्री एक ही चीज़ के लिए यूज़ होंगे। जो ये हमारे पास सुपर छोटे नंबर लिखते हैं हम, इसको पावर भी कहते हैं, इसको डिग्री भी कहते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और जो हमारे पास बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है। जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 5 से एक्सरसाइज 5.1 में पहला जो क्वेश्चन होगा वो इन्हीं कॉन्सेप्ट से, पहला दूसरा तीसरा आज हमने जो पढ़ा, इससे पहले जो पढ़े, जो टोटल हमने यूनिट नंबर 5 के इंट्रोडक्शन वाले जितने भी वीडियोस हैं उनमें जो कुछ पढ़ा है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।